जय भीम नमोदय साथियों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। आज का टॉपिक है 11वां टॉपिक है सुधारों की बलवेदी जाति प्रथा एनालिसिस ऑफ कास्ट का ये टॉपिक है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ कास्ट पर ही कर रहे हैं। इसमें 26 टॉपिक हैं। इन 26 टॉपिक को पहले पूरा करेंगे, नेक्स्ट फिर कोई दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो फिर वही पुरानी बातें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये सारी बातें ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अच्छा, बातें हैं सीधे मुद्दे पर ये आते हैं कि जो आज का जो टॉपिक है सुधारों की बलवेदी जाति प्रथा, मतलब कोई भी सुधार यदि शुरू किया जाता है तो जाति प्रथा की बलवेदी पर स्वाहा कैसे हो जाता है, कैसे वो ख़त्म हो जाता है या नष्ट हो जाता है। यदि सुधार शुरू हुआ है तो हो जाना चाहिए, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सब जानने के लिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर एक समूह किसका है, जाति। तो जाति में बहुत सारे लोग हैं। जाति की अपनी मान्यताएं हैं, जाति की अपनी व्यवस्थाएं हैं, जाति के अपने हित हैं, उसका अपना नेतृत्व है, उसके अपने विचार है, एक आइडियोलॉजी है, सभी कुछ जाति का है। लेकिन उससे किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, उसके अपने अधिकारों में, अपने हित में, अपने विचारों में, हर चीज़ में कहीं ना कहीं उसे अपनी हानि नज़र आती है। अच्छा, वो इनके खिलाफ, इस समूह के खिलाफ या इनके विचारों या इनके नेतृत्व या इनके अधिकार, इनकी मान्यताओं के, आस्थाओं के, किसी भी चीज़ के खिलाफ यदि यह व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाता है, क्या करता है, अपनी आवाज़ उठाएगा और क्या बोलता है, अपनी स्वतंत्रता की बात करता है, अपनी सोच की बात करता है या नेतृत्व की बात करता है, ये जो भी कुछ कर रहा है या सुधार की बात कर रहा है, मतलब ये सुधार की शुरुआत यहीं से हो जाती है। ये समझ लीजिए सुधार की शुरुआत हो गई। अच्छा, अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि यदि इस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अपने किसी भी समूह जाति से ये लग रहा है कि उसका नेतृत्व, उसका जो समूह का नेतृत्व है, उसकी मान्यता है, उनकी आस्थाएं हैं, उससे इसका कुछ नुकसान हो रहा है और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है, अपने स्वतंत्रता की बात करता है, अपने अधिकारों की बात करता है और अपने हित की बात करता है, तो समझ लो सुधार की शुरुआत हो गई। क्योंकि इसे अपने अधिकार, अपने हित इसे दिखाई देने लगे, इसलिए अब यह इसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी इस बात को समझ गया कि मेरा कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है या कोई और दूसरे तरीके का शोषण हो रहा है या वैचारिक शोषण हो रहा है। तो इस व्यक्ति ने इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, तो क्या हुआ, सुधार आरंभ हो गया। अब सुधार तो आरंभ हो गया, लेकिन ये चलेगा कब तक, चलेगा तब तक कि यदि यह समूह, जिसे हम लिखते हैं समूह, ये जो है सहिष्णु है और उदार है और धीरे धीरे अब ये अपनी बात करते रहेगा और ये धीरे धीरे अपने लोगों को समझाते रहेंगे और वो बात मानने पर राजी हो गए, अंततः ये सुधार चल लगेगा और मतलब चलता रहेगा। और आने वाले समय हो सकता है इस व्यक्ति की मौत हो जाए और बाद में सुधार भी स्वाहा हो जाए, या इन्हें अच्छा लगे और ये सुधार और कंटिन्यू हो जाए तो समाज सुधर जाएगा। नहीं तो यदि ये उदार और सहिष्णु नहीं हुए तो क्या करेंगे, ये फिर दमन की नीति अपनाएंगे। और दमन में कहाँ तक, कहीं तक भी, जो भी इन्हें समझ में आ जाए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी माने कुछ भी का मतलब मार भी सकते हैं और क्या है, ये सारा काम ये समूह के कर सकते हैं। अब देखिए दमन वाली नीति कहाँ तक कर सकते हैं। ये जो सहिष्णु और उदार की बात है तो खैर ठीक है कि कहीं तक सुधार चलता रहेगा, कम से कम व्यक्ति तो बचेगा, ये विचार तो बचे रहेंगे। लेकिन यदि वो सहिष्णु नहीं है, दमन की नीति अपनाएंगे तो दमन बहुत खतरनाक है इनका। वो इतना खतरनाक है कि सोचिए पहले कि उसके साथ करेंगे क्या, उसका करेंगे बहिष्कार, करेंगे हुक्का पानी बंद, जो आप अक्सर देखते होंगे
यदि इस तरह के समाज में ये कोई रहा है, किसी ने देखा है तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा मुझे। जहाँ तक यदि मेरा वीडियो पहुँच जाता है कि वहाँ पर हुक्का पानी बंद कर देंगे। अब यदि वो अविवाहित है और आवाज़ बुलंद कर दी तो शादी नहीं होने देंगे अपनी बिरादरी में, और दूसरी जाति में शामिल होगा। अब वो शामिल करेंगे नहीं करेंगे इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो अपनी जाति में शादी तो नहीं कर सकता। यदि शादीशुदा है और बाल बच्चे वाला है तो उसके बच्चों की शादी नहीं होने देंगे, उसके माँ बाप को किसी के पास नहीं बैठने देंगे, या दूसरे लोग उसके पास बैठेंगे ही नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं बैठेंगे। क्योंकि जैसे ही बहिष्कार किया जाएगा पूरी बिरादरी के लोग उस बहिष्कार को स्वीकार कर लेंगे और एक आदमी को बाहर कर देंगे। ना तो इसके साथ खाना खाना है, ना इसके घर जाना है, ना इसे बुलाना है, कुछ भी कॉपरेट सोशल नहीं करना है हमको। अब वह व्यक्ति कैसा फंसता है, जैसे कि आत्महत्या। आत्महत्या क्यों कहेंगे हम यहाँ पर? एक ये बात कहेंगे कि सजाए मौत और बहिष्कार, ये दो चीज़ें ठीक है। सजाए मौत और बहिष्कार में से किसे चुना जाए, मतलब बिल्कुल दोनों एक ही जैसे हैं। सजाए मौत जैसा ही है बहिष्कार, कि है तो जिंदा लेकिन अपने आप को कहीं प्रूफ नहीं कर पाएगा कि मैं जिंदा हूँ, मतलब मरे जैसा है, ये चीज़ हो जाती है। अब विडम्बना ये है, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमारे यहाँ का समाज मालूम कैसा है, वह यह है कि अपने साथियों के साथ तो मिलकर रह नहीं सकता, ठीक है, और दूसरा बिना उनके रह नहीं सकता। मतलब समाज जरूरी है, ये बाबा साहब कह रहे हैं कि समाज जरूरी है कि जो व्यक्ति है वो अपने साथियों के साथ रह नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, और बिना उनके रह भी नहीं सकता। तो आखिर वो चाहता क्या है? वो ये चाहता है अपनी पसंद का समाज। आखिर सुधार इसने क्यों कहा? ये चाहता है कि कुछ चीज़ों में जो समस्याएं हैं उन्हें ख़त्म कर दो, समाज बेहतर हो जाएगा, मैं भी उसी में रहूँगा। लेकिन अब यहीं पर इसके साथ बहिष्कार हो गया। लेकिन ये चाहता तो है कैसा? अपने मतलब का समाज, अपने मतलब क्या, अपनी सोच और विचारों का समाज चाहता है। तो अब ये लोग क्या करेंगे? और ये व्यक्ति जो चाह रखता है कि मेरे तरह का समाज हो जैसा मैं चाहता हूँ, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब जब जाने को तैयार है तो उसमें एक शर्त और भी होती है, वो ये आत्मसमर्पण की भी शर्त को स्वीकार कर सकता है। और यदि उसने आत्मसमर्पण की शर्त को स्वीकार कर लिया तो खतरा यहीं शुरू हो जाता है, ये जातिवादी लोगों को मौका मिल जाता है क्या करने का। ये जाति के समूह, जाति वाले लोगों को क्या मिलता है? मौका। किस बात का मौका मिलता है? इन्हें मौका मिलता है षड्यंत्र करने का। ये जो जातिवादी लोग होते हैं ना, इनको मिलता है क्या? मौका। कौन सा मौका मिल गया? मौका इस बात का मिल गया कि यह आदमी जो था ये किसी भी हद तक अपनी तरह के समाज निर्माण के लिए आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गया। तो जब आत्मसमर्पण को तैयार हो जाएगा तो फिर वो तो उसके साथ धोखा करने के लिए इनको मौका मिल गया, षड्यंत्र रचने के लिए, और उस षड्यंत्र के तहत इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। जब ख़त्म कर दिया जाएगा तो जो सुधार शुरू हुआ था वो किसकी वजह से ख़त्म हुआ? जाति प्रथा की वजह से ख़त्म हुआ। यदि ये जाति प्रथा ना होती तो ये आत्मसमर्पण क्यों करता है? लेकिन उसी षड्यंत्र के तहत ये खत्म हो गया। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि सुधारों के बलवेदी जाति प्रथा। अब देखिए इन्होंने क्या किया? षड्यंत्र के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जहाँ समाज में किसी व्यक्ति के, जो सुधारवादी व्यक्ति है, जो सुधार चाहता है, उसके खिलाफ यदि समाज में इतना षड्यंत्र रचा जाता है, षड्यंत्र के तहत उसे खत्म किया जाता है, तो उन लोगों को सजा देनी चाहिए, उन्हें दंड देना चाहिए। लेकिन कानून ऐसा नहीं है। कानून क्या है? उस समय का 1936 के पहले की बात आ रहे हैं, जो भी बाबा साहब उसी समय जो पुस्तक जो उनका है, स्पीच है एनिमेशन ऑफ कास्ट, वो 1936 के पहले की बातें हैं। 1936 के उस समय तक की जब बाबा साहब लिख रहे थे, जो जो घटना उस समय उनको वर्णन किया, जो उसके पहले के उनका भी उल्लेख किया है। तो उसमें बताते हैं कि जो कानून है वो यही है कि जो जाति है वो उसकी सदस्यता के नियमन का, वो ये सहजता का अधिकार देती है, और ये भी अधिकार देती है कोई आदमी असंतुष्ट दंडित किया जाए। और यही इन्हें मौका मिल जाता षड्यंत्र करने का, और यही इनकी एक सबसे बड़ी ताकत है कि ये ऐसी ही रूढ़ियाँ चलाते रहते और समाज को डेवलप नहीं होने देते।
और समाज यदि डेवलप करना है तो उसमें सुधार का गुंजाइश रहना चाहिए। बुराइयां आती रहती हैं, यदि बुराई कोई आ भी जाती है तो उसे ख़त्म करना चाहिए। ये जातियों का बहुत बड़ा रूढ़ नेचर है जो सुधार वहाँ से नहीं हो पाता है। यही परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बताने का प्रयास किए उस समय, जो लोग आज तक समझ नहीं पाए और कम समझ पाए। यदि समझने का भी देखा जाए तो लोगों ने अपने अपने हिसाब समझा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो सभी लोग जानते होंगे। लेकिन एक चीज़ और जानिए, ये तो हुआ बाबा साहब अम्बेडकर का स्पीच। अब हम देखते हैं कि हम इससे अब थोड़ा थोड़ा ये भी जानना जरूरी है कि ये मेरा बताने का उद्देश्य ये नहीं कि हर व्यक्ति इन चीज़ों को सिर्फ जान ले। मेरा मतलब ये है कि इसको जानने के बाद आप कितना कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य एक है खास, वो ये है कि भारत की आबादी कोई बोलता है 140 करोड़ है, कोई बोलता है 130 करोड़ है, मान लेते हैं 140 करोड़ मान लेते हैं। 140 करोड़ हमारा पूरे राष्ट्र में 140 करोड़वां हिस्सा तो है जो आपका अधिकार है। लोकतंत्र में ये हिस्सा आपका है, इस हिस्से को आप बेहतर बना दें, हमारे हिस्से में जो वो हम बेहतर बना दें। आखिर पूरा अच्छा हो सकता है, पूरा नहीं तो कहीं से शुरू तो हो जाएगा अच्छा होना। यदि हम सब ये सोचते रहेंगे ये उसका ड्यूटी है, उसका ड्यूटी है, आखिर हमारा क्या ड्यूटी है। आखिर अधिकारों की बात तो हम भी कर सकते हैं ना। यदि किसी के साथ शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ हम भी तो उठा सकते हैं। यदि कुछ बुरा हो रहा है तो बोल तो सकते हैं कि एटलीस्ट ये तो गलत है, इतना तो कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसके पीछे आलोचना बहुत बड़ी की जाए। यदि आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यह गलत है, इसका मतलब चेतना जाग गई। अब निश्चित तौर पर यह बात बताने वालों की भीड़ ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी कि वह गलत है। यदि आप डिसीजन ही नहीं लेंगे, सोचेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं, तो ये तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय लिखे, सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग सिर्फ पढ़ लिया करेंगे, ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि आने वाले दौर में जब भी कोई पढ़ेगा और ये समझ लेगा कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी, जाति इतनी खतरनाक थी, तो ज़रूर कोई ना कोई इसे तोड़ने का प्रयास करेगा। और ये किला मैं बार बार बताता हूँ कि इतना मजबूत तो नहीं है ये तोड़ा ना जा सके। ये बिल्कुल आसानी से टूट सकता है, बस थोड़े प्रयास की ज़रूरत है, थोड़ी जाति से मोह खत्म करने की ज़रूरत है। और जाति जिन गलत खम्भों पर खड़ी है या गलत बुनियाद पर खड़ी है, उसे हिलाने की ज़रूरत है कि सही जगह खड़ी हो। यदि जाति है तो सही व्यवस्था के लिए हो, गलत कार्य के लिए ना हो, किसी को शोषण करने के लिए ना हो, किसी के अधिकारों का हनन करने के लिए ना हो। कोई जाति चाहे अपनी ही जाति के लोगों का अधिकारों का हनन कर रही हो, चाहे दूसरी जाति के लोगों का हनन कर रही हो, तो दूसरी जाति के लोगों के अधिकारों का हनन कर रही हो, यह गलत है। ये जहाँ पर भी देखा जाए वहाँ टोका जाए, जहाँ पर देखा जाए वहाँ बोला जाए। होना ना होना तो बाद की बात है कि जो आपने बोला वो हुआ नहीं, वो एक नेक्स्ट थिंग है। नहीं हुआ अलग बात है, हो सकता है कल हो जाए, किसी ने बोला तो सही। इसीलिए इस पर हमेशा चिंतन करिए कि इसे कहाँ से ख़त्म किया जा सकता है और आपके पास ऐसा कौन सा जरिया जिससे इसे कमज़ोर कर सकते हैं। सोचते रहिए तो कभी न कभी कमज़ोर होगा ही। थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए, कभी न कभी होगा ही। काम तब खत्म होता है जब काम की शुरुआत कर दी जाती है। काम की आप शुरुआत कर दें, एक न एक दिन कार्य खत्म होकर रहेगा। यदि शुरुआत ही नहीं किया जाए तो ख़त्म ही नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।